पुष्कर के निकटवर्ती गांव बासेली में बीती रात दो अज्ञात युवकों द्वारा मिट्ठू सैनी पर रिवॉल्वर तान कर मारने की गई कोशिश। सीआई राकेश यादव, एएसआई तेजाराम सहित पुलिस टीम पहुंची घटनास्थल पर। पुष्कर के निकटवर्ती गांव बासेली में दो अज्ञात हथियारबंद युवकों द्वारा मिट्ठू सिंह सैनी के घर में छुपे होने की सूचना। मिट्ठू सैनी ने बताया कि वे अपने रोज रूटीन से घर से थे बाहर। मिट्ठू सैनी घर पर करीबन 11:30 बजे पहुंचे, जहां दो अज्ञात युवकों द्वारा मेरे पर रिवॉल्वर तान कर की गई मारने की कोशिश, लेकिन हथियारबंद युवकों द्वारा रिवॉल्वर तानी देख हड़बड़ाहट में घबराकर गेट की ओर चिल्लाते बाहर निकलकर वापस भागा। चिल्लाते हुए सड़क मार्ग पर पहुंचने पर आस पड़ोस के लोग और परिजन अपने घरों से बाहर निकलकर घटनास्थल पर पहुंचे। दो अज्ञात युवकों द्वारा मिट्ठू सैनी पर रिवॉल्वर तान कर मारने की गई कोशिश। मौके पर मिला जिंदा कारतूस। सैनी के चिल्लाने की आवाज से दोनों हमलावर मौके से हुए फरार। सैनी के घर पर उनके परिजन और मित्र पहुंचे। परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई सूचना पर पुलिस थाना प्रभारी राकेश यादव, एएसआई तेजाराम सहित पुलिस टीम पहुंची घटनास्थल पर। सीआई राकेश यादव करीबन बीती रात पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर पुलिस को घटनास्थल पर मिला जिंदा कारतूस। पुलिस द्वारा मामले की पड़ताल जारी। एक कारतूस मिला है और ऐसी कोई घटना हुई है, लेकिन वो घटना क्या है ये एक जांच का विषय है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि सच्चाई क्या है, इस घटना में कितनी सच्चाई है और घटना घटित हुई है या किस प्रकार की घटना है। अभी तक तो प्रथम सूचना वो खुद कंप्लेनेंट ने अभी थाने पे दी नहीं है, जैसे देगा उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हो जाएगा। रात को हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। प्रथम रात को पहुँचने के बाद वहाँ का निरीक्षण किया गया था। वो एक मकान है जो पुराना बना हुआ है, लगभग 3-4 साल पुराना, जिसमें कोई दरवाजे नहीं है, अंदर व्यवस्था भी नहीं है और जो वहाँ कंप्लेंटेंट है मिस्टर सैनी साहब कह रहे हैं वो सप्ताह भर में संभालने आते हैं। तो सप्ताह भर में ये 11:30 बजे वहाँ गए हैं और उन्होंने कहा उसके बाद ये घटना घटित हुई है। तो ये जाँच करके जाँच के बाद ही कुछ निष्कर्ष पर हम पहुँच पाएंगे। सर, पुलिस ने कारतूस जब्त कर लिया? हाँ, पुलिस ने कारतूस जब्त कर लिया। कल का है, कल करीब 11:10-15 पे आया था ये घर पे। रेगुलर जैसा आता है वही सिचुएशन थी। कई बार लेट आते हैं तो अब कल जल्दी भी आ गया था। तो मेन गेट के ऊपर गेट खोल, मेरा दोस्त हम साथ ही थे, गेट खोल के अंदर आए, गाड़ी खड़ी करके मेरा दोस्त चल गया। मैं मेन गेट बंद करके वहाँ से लाइट बंद करके जिस तरीके से डेली आता हूँ उसी तरीके से अपने घर पे गया था। मेरा घर है और यहीं रहता हूँ मैं, ठीक है। तो वहाँ अंदर टेबल पे बैठ के मैंने जूते वूते खोल के और गेट खोल दिया था पहले। उसके बाद जूते खोल के अंदर गया, अंदर जाके जीन्स खोल के पजामा पहन के बाहर आया। मैंने कहा कॉफ़ी बना लेते हैं, तो ठीक है। वो जो मैं जूते दूसरे पड़े थे वो पहन के रहा था, जो यहीं घूमने के लिए पहनता हूँ घर के अंदर ही, वो पहन के यहीं इस टाइम में था। मैं जूते पहन के पीछे घूमा तो मेरे सामने एक रूम और है, वो ऐसे खाली पड़े हैं जिसके गेट वेट नहीं लगे। मकान का वो काम चल रहा था पुराने टाइम में, पड़े ही हैं ऐसे, गेट वेट नहीं, अंधेरा ही रहता उसमें। तो यूँ घूमते पीछे लेफ्ट की तरफ घूमते ही वहाँ से दो बंदे खड़े थे, पिस्टल तांक रखी थी और चलाने की पूरी कोशिश मेरे ऊपर कर रहे थे। उनके हाथ पील भी हिल रहे थे। फिर मैंने उनको देख के घबरा गया, डर के बाहर आवाज़ लगा के मैं बाहर भग के आ गया। आके मेरे रास्ते में कच्ची जगह वहाँ गिर भी गया, गिर के बाद गेट के ऊपर चढ़ गया था। गेट वैसे बनता मेन गेट होता है मेरा मकान का। तो वहाँ जाके मैंने चिल्लाया तो मेरे भाई वगैरह सब आगे, भतीजे वगैरह, मेरे दोस्त वगैरह सब आ गए थे। यहाँ कौन कौन रहता है? यहाँ मैं अकेला ही रहता हूँ ये, और हमारा वो मेन सामने घर है, वो दूर है नहीं, मैं इधर ही रहता हूँ, बस ये है। तो आपको किसी पर मेरे को संदेह क्या है? संदेह ऐसा तो कुछ, मेरा किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है और किसी से मैं कोई बैर नहीं है, कोई पैसे का लेन देन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। सबसे मैं प्रेम भाव से रहने वाला हूँ। मेरा फोटोग्राफी का काम है, सबसे प्रेम से रहता हूँ। दूसरी बात ये हुआ कि हम ये गांव के अंदर कई बार ये गांव विकास के लिए मुद्दे उठाते रहते हैं। हम 4-5 लोग उठाते रहते हैं, जैसे कि हमारे घर के सामने ये इधर एक गाँव का पंचायत जाने का रास्ता है जो काफ़ी सालों से भी बंद पड़ा था। हमने उच्च अधिकारियों को उचित करवा के, अवगत करवा के एप्लीकेशन दे दुआ का हमने इसको भी चौड़ा करवाया। अभी कुछ दिनों पहले गौशाला के ऊपर 30-40 बीघा पे ज़मीन पे कब्जा कर लिया था। उस कब्जा को लेके मेरे पास एक हनुमान सिंगोदिया है वासेली का, ये जो उप सरपंच है ग्राम पंचायत का। तो उसका फ़ोन आया, बोला ये क्यों कर रहा है, ये क्या हटवा रहा क्यों है, वापस क्यों कर। मैंने गौचर की हिंदू हो और आप ये सोचते हो तो गौशाला के लिए अच्छी बात है, आप गलत रोक रहे हो, ये गौचर के चरने के लिए रहने दो जगह, ऐसे करके हमने हटवाया। तो बोला अभी बात थारो ध्यान रख जे, मतलब मैंने कहा मेरा ध्यान रखे तो क्या? बोला नहीं थारो ध्यान रख जे। मैं ध्यान रखे थे भाई साहब, क्या मार थोड़ी दोगे यार, मेरे को करने वाला तो ऊपर वाला है। तो मेरी उनसे भी ये बात, लोग थे रात को। और ये जो रास्ता है, इस रास्ते के सामने मेरे जो जिन रास्ते में जो विवाह चल रहा था, सरकारी रास्ता है, ये चौड़ा कराने चल रही है, मेरे सामने भी रहते हैं। मुझे भी इन पे भी कोई मतलब शक है।
मुझे विश्वास नहीं है इनके ऊपर किसी प्रकार। भाई ये कोई भी मेरे साथ घटना खुद नहीं करे, किसी से करवा भी देवे, ये भी हो सकता है। ये है हकीकत। सूचना मैंने 100 नंबर पे कर दी रात को। पहले हमने वो घटना होते ही सब मेरे परिवार वाला आ गए, तो हमने इधर उधर ढूंढा, सबको मिले नहीं थे। फिर हमने 100 नंबर पे रिंग करी। 100 नंबर पे रिंग करते ही थाने से फ़ोन आया। थाने से फ़ोन आने के बाद वहाँ से साहब करीब 2 बजे के आसपास, 1:30-2 बजे आ गए थे, और सीआई साहब भी आए थे। सीआई साहब आके उन्होंने जो भी उनकी होता है वो जाँच वाच करके वो चल गए। बोला आप सुबह थाने में आना, तो हम सुबह थाने पे भी गए थे। थाने पे गए तो वहाँ से साहब ने बोला एक बार हम आपके मौका मुआयना करते चलते वापस। हमारे को साहब साथ आए हैं और अभी साहब यही हैं, और ये जो भी मौका मुआयना जो कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम मिठूलाल सैनी, बांसैली। मेरे पिताजी का नाम रामाजी है। आप? पुष्कर में इजरायली बेद खबाद हाउस की सुरक्षा को लेकर आईबी और पुलिस प्रशासन अलर्ट। थानाधिकारी राकेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुष्कर में इजरायली बेद खबाद हाउस की सुरक्षा को लेकर आईबी और पुलिस चाक चौबंद। दिल्ली में हुए इजरायल एम्बेसी के पास बम धमाके की घटना के बाद पुष्कर में बेद खबाद हाउस की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। बेद खबाद हाउस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते थाना प्रभारी राकेश यादव। इसके साथ साथ आसपास के जितने भी होटल्स हैं उनकी रूटीन बेसिस पे चेकिंग होती रहती है, और समय समय पर श्रीमान एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और सीओ साहब वो भी कंटिन्यू बेद खबाद का निरीक्षण करते रहते हैं, और रोज़मर्रा पे वो डायरेक्शन पूछते हैं, मेरे से खुद से लेते हैं कि क्या स्थिति है। इसके अलावा जो कोई? बिल्कुल आईबी खुद भी यहाँ पर है। आईबी भी अपने सूचना तंत्र के हिसाब से वो भी यहाँ पर कंटिन्यू अपना जाब्ता है। उनके भी अधिकारी वो अपने स्तर पर सूचना संकलन कर रहे हैं, और यहाँ पर आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर वो निगाहें रखी जा रही है। विशेष रूप से जो इजरायली पर्यटकों से सबसे हम अनुरोध करते हैं कि रात को क्या तो झुंड में ये ग्रुप के अंदर जाएं, या और 10 बजे बाद ये लोग बाहर घरों के बाहर मतलब अपने अपने होटलों में पहुंच जाएं। सड़कों पर अगर घूमना भी हो तो ग्रुप में घूमें, और 10 बजे तक ये अपने होटल में पहुंच जाएं। और इस हेतु होटल वालों को भी पाबंद किया हुआ है कि होटल वाले भी ये विशेष तौर पे ध्यान रखें कि 10 बजे तक उनके सभी पर्यटक आ गए हों। अगर नहीं आए तो वो उनकी जिम्मेदारी होगी, वो उन्हें फ़ोन करेंगे और पूछेंगे कहाँ हैं। रामकुमारपुरा में शहीद राम कुमार की मनाई 52वीं पुण्यतिथि। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, विधायक कुलदीप धनखड़, सुभाष मीर, झावर सिंह खर्रा रहे मौजूद। अतिथियों ने शहीद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। खेतरी विधायक धर्मपाल गुर्जर ने अतिथियों का स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर कसा तंज। कांग्रेस ने युवाओं से किए थे झूठे वादे, पेपर लीक की वजह से कई युवाओं का भविष्य हुआ खराब। डबल इंजन की सरकार अब करवाएगी विकास के कार्य। विधायक ने उप मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्र की 4 मुख्य मांग रखी। कार्यक्रम में ग्रामीणों की उमड़ी भीड़। खेतड़ी के रामकुमारपुरा में शहीद राम कुमार की 52वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा रहे। विशिष्ट अतिथियों ने बलदेव दास महाराज, आसीन समाई भोज, महंत सुरेश दास महाराज, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़, विधायक सुभाष मील, विधायक झावर सिंह खराब, सांसद नरेंद्र खीचड़ रहे। अतिथियों ने शहीद राम कुमार की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा किसान सम्मेलन को भी संबोधित किया। खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने अतिथियों का स्वागत करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। विधायक ने उप मुख्यमंत्री को खेतड़ी की पहचान स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा भेंट की। उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार झूठ व युवाओं को झूठ का झांसा देकर आई थी। अब डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश का विकास होगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस का जादू भी गया, वह जादूगर भी गया। अब आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत के साथ जीतना है। इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने उप मुख्यमंत्री को क्षेत्र की 4 मुख्य मांगे, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में रोजगार बढ़ाने, डेयरी प्लांट को दोबारा बढ़ावा देने, रीको को शुरू करवाने व खेतड़ी में पर्यटन के रूप में विकसित करने की मांग रखी। इस मौके पर हजारों की भीड़ उमड़ी। पुलिस मुख्यालय के निर्देशन पर जिले भर में अपराधियों, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सघन कार्यवाही अभियान के
दूसरे दिन आज 13 हिस्ट्री शीटर हार्डकोर अपराधियों सहित कुल 83 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले में आज शुक्रवार से चलाए गए 3 दिवसीय अभियान के आज दूसरे दिन एरिया डोमिनेंस के तहत पुलिस की 45 टीमों ने कुल 149 स्थान पर दबिश देकर कुल 83 अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार ने बताया कि सक्रिय अपराधियों, हार्डकोर अपराधियों एवं उनके सहयोगी, चालानशुदा अपराधी, सक्रिय हिस्ट्री शीटर, गैंग लीडर, गैंग के सदस्य, अपराधों में वांछित अपराधी एवं विभिन्न अपराधों में सहयोग करने वाले अपराधियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने को लेकर गोपनीय तरीके से कार्रवाई की गई, जिससे अपराधी एक दूसरे को सतर्क न कर सकें। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों और वृत्त अधिकारियों द्वारा अपराधियों का चिन्हीकरण कर इनके ठिकानों और गतिविधियों की सूचना तैयार कर थाना और वृत्त स्तर पर अलग अलग टीमें गठित कर एक साथ दबिश देकर आज 83 लोगों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई, जिसमें 13 HS हार्डकोर अपराधी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराधी एवं असामाजिक तत्व पुलिस के रडार पर हैं। मां को टिफिन देने के लिए जा रही युवती के साथ खंडर में किया गया था बलात्कार। अश्लील वीडियो वायरल करने की दे रहा था धमकी, अब चढ़ा पुलिस के हत्थे। अजमेर की गंज थाना पुलिस ने युवती से रेप के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में 6 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से मामले में गहनता से पूछताछ में जुटी है। गंज थानाधिकारी भीखाराम काला ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 दिसंबर 2023 को पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया था। मामले में मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन किया गया और कार्यवाही के निर्देश दिए गए। टीम ने कार्यवाही करते हुए हाथीखेड़ा निवासी आरोपी जॉन सिंह उम्र 31 वर्ष पुत्र रतन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में 6 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से मामले में पूछताछ में जुटी है। ये था मामला। पीड़िता की ओर 14 दिसंबर 2023 को शिकायत देकर मामला दर्ज करवाया गया था। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि 18 नवंबर 2023 को वह अपने घर से पैदल अपनी मां को टिफिन देने के लिए जा रही थी। इसी दौरान हाथीखेड़ा बस स्टैंड के पास जॉनी नाम का एक लड़का आया और उसे जबरदस्ती खंडर में ले गया और उसके साथ रेप किया। बाद में उसकी अश्लील फोटो क्लिक कर वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 12 दिसंबर 2023 को आरोपी ने उसकी मां के मोबाइल पर अश्लील फोटो भेजा। इसके बाद उसने घटना की जानकारी अपने परिवार वालों को बताई थी, जिसके बाद गंज थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। गुरुवार को पुलिस को सफलता हाथ लग गई और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जी सर, क्या मामला है, किसको गिरफ्तार किया? 14/12/2023 को महिला और उनके परिवार वालों ने मुकदमा दर्ज कराया, जो IPC की धारा 376 में मुकदमा दर्ज किया गया। और आज सुबह जल्दी श्री जॉन सिंह सुनोब श्री रतन सिंह जाति रावत उम्र 31 साल और हाथीखेड़ा PS-गंज, उसको डिटेन किया, थाने लाए, पूछताछ की, पूछताछ उसको गिरफ्तार किया। सर, क्या शिकायत दी थी पीड़िता ने बताया कि वो अपनी माँ के लिए टिफिन लेके जाया करती थी। उसी दौरान रास्ते में सुनसान जगह पे एक मकान बना हुआ है, उस मकान में लेकर के गया हाथ पकड़ के और उसके साथ में गलत काम किया। सर, डिटेन करने में कौन सहयोगी थे इसमें? हाँ, हमारी टीम में महत्वपूर्ण भूमिका हेड कांस्टेबल इकबाल और कुलदीप और महिला कांस्टेबल अनीता, समूह सिंह, मुबारक, ये साथ में थे। सर, इसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है सर इसका? हाँ, इसका लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है। अपने अजमेर में अलग अलग थाने, जिसमें गंज भी है, महिला थाने में 6 मुकदमे दर्ज है इसके खिलाफ में, जिसमें आर्ट सेट के भी मुकदमे हैं, मारपीट के मुकदमे हैं और SC/ST का मुकदमा। सर, कहाँ से किया इसको गिरफ्तार? इसके घर के पास। सर, कहाँ से रहेगा बताइए? यह हाथीखेड़ा था। करौली सदर थाना और जिला स्पेशल पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी हत्या के मामले में 9 महीने से फरार चल रहा था। गिरफ्तार किया गया इनामी बदमाश गोरे उर्फ राजकुमार है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। करौली सदर थाना अधिकारी हेमराज शर्मा तथा DST टीम प्रभारी कैलाश गुर्जर ने बताया कि SP ममता गुप्ता के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का सुपरविजन ASP सुरेश जैफ तथा DSP अनुज शुभम द्वारा किया जा रहा है।
थानाधिकारी हेमराज शर्मा ने बताया कि कांस्टेबल भरत सिंह, नेमीचंद, रन्नो सिंह, आकाश राम नारायण क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान करौली गदका की चौकी राजपुर तुलसीपुरा पहुंचे, जहां फरार चल रहे आरोपियों की तलाश की। इस दौरान मुखबिर से डीएसटी के कांस्टेबल रन्नो सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि हत्या के प्रकरण में फरार चल रहा गोरे और राजकुमार सिलपुरा मोड़ से कोटरी पालनपुर को जाने वाली सड़क पर दिखा है, जिसने चौखाने की शर्ट व नीले रंग की जींस पहनी हुई है। सूचना पर थानाधिकारी और पुलिस दल सिलपुरा मोड़ से पालनपुर कोटरी रोड पहुंचा। सिलपुरा मोड़ से करीब 1 किलोमीटर आगे जंगल में एक युवक दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर तेज गति से जंगल में भागने लगा। आरोपी का पीछा कर कांस्टेबल राम नारायण व आकाश ने भागकर पकड़ लिया। आरोपी से नाम पता पूछा। आरोपी ने अपना नाम गोरे और राजकुमार पुत्र ब्रजमोहन उर्फ बिरजा, उम्र 20 साल, निवासी कोंडर हाल, निवास भीमनगर पुलिया के सामने कप्तान की बगीची, करौली बताया। आरोपी हत्या के मामले में फरार चल रहा था। पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना अधिकारी ने बताया कि चेतराम पुत्र प्रीतम ने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में बताया कि 29 मार्च को सुबह करीब 9 बजे उसका चाचा जय नारायण गांव से करौली चैनपुर निवासी प्रकाश की मोटरसाइकिल पर बैठकर आ रहा था। रास्ते में पुरानी रंजिश को लेकर गोरे और राजकुमार निवासी कोंडर, राजीव निवासी कोंडर, लवकुश अन्य लोगों ने मोटरसाइकिल से जय नारायण उतार दिया, जीप में जबरन बिठाया और अपहरण कर ले गए। बाद में आरोपी धारदार हथियारों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल अवस्था में कोंडर मोड़ पर पटक कर भाग गए, जिससे पुलिस घायल अवस्था में करौली के राजकीय अस्पताल लेकर आई, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। धौलपुर जिले में कोहरा और सर्दी ने लोगों को घरों में ही अंदर कैद रहने को मजबूर कर दिया। शहर भर की मुख्य सड़कों पर घंटाघर रोड, हरदेव नगर, जगन तिराहा, लाल बाजार, संतर रोड सहित मार्गों पर कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया। लोग कोहरे व सर्दी के चलते घरों में कैद रहे। वहीं नेशनल हाईवे संख्या 44, NH 11B, NH 123 हाईवे पर कोहरे ने वाहनों की रफ्तार धीमी कर दी। घनघोर कोहरा और सर्दी ने आमजन का जनजीवन खासा प्रभावित कर दिया है। घने कोहरे के कारण हाईवे पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वाहन काफी धीमी रफ्तार से सड़क पर चल रहे हैं। बाजार सुबह से ही सुनसान पड़े हैं। लोग अधिकांश घरों में कैद हैं। सर्दी व कोहरा होने की वजह से इसका असर ज्यादा बच्चों पर देखा गया है। मौसम के बदलाव का असर ज्यादातर बच्चों के स्वास्थ्य पर दिखता है। रबी की फसलों में गेहूं के लिए कोहरा और सर्दी काफी लाभकारी मानी जा रही है, लेकिन आलू की फसल इससे प्रभावित हो सकती है। बाहर लोग अलावों का सहारा ले रहे हैं या अधिकांश घरों में कैद हैं। आवागमन पूरी तरह से प्रभावित है। वाहनों की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। वाहन चालक सड़कों पर हेडलाइट जलाकर रेंगते हुए चल रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम वसीम हुसैन है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि धौलपुर जिले में और एक आगे के राजस्थान जिले में पूरे इसमें ज़्यादातर ठंड का प्रकोप ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे बूढ़े और बच्चों में ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है रहने में, घरों में, और आवारा पशुओं पे भी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और जैसे जिस तरीके से नगर पालिका के द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है, उनको ज़्यादातर अलाव जलाने चाहिए चौराहों पर, ताकि पशुओं को और जनता को आराम मिल सके। क्या नाम है? मेरा नाम है मोहन वर्मा, आरबी ज्वेलर्स धौलपुर। ये यहाँ से अड्डा से बोल रहा हूँ। और इस समय अचानक मौसम में बदलाव आने के कारण काफ़ी सर्दी बढ़ गई है। कोहरा रोडों पर ज़्यादा है, सिटियों में भी कोहरा बहुत है। इस कारण रोडों पे वाहनों में जो रफ्तार धीमी हो गई है। इस मौसम में ज़्यादातर बुजुर्ग और बच्चे हैं, उनके लिए नुकसानदायक है। तो मेरा तो मानना ये है कि बुजुर्ग और बच्चे घर में ही रहें, उनको सर्दियों का बचाव करें। और बाजार इतना मद्दा चल रहा है इस समय कि हम लोग सुबह शाम बैठे बैठे निकल रहे हैं। कोई ग्राहक नहीं है बाजार में, मतलब ग्राहक या कोई आदमी दिख नहीं रहा बाजार में ठंडी के कारण। और जो फसल है, ये रबी की फसल है, उसके लिए तो फायदा है, बट आलू में नुकसान बहुत हो रहा है इससे। ये नुकसान भी इससे हो रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका से मेरा अनुरोध है, जो आवारा पशु हैं और जो गरीब हैं, उनके लिए रैन बसेरा का इंतजाम करें। पशुओं के लिए लकड़ी अलाव जलवाए, जिससे उनको भी राहत मिले। बहरोड खेल स्टेडियम के मुख्य गेट के समीप देर शाम एक युवक के पास पिस्तौल नुमा हथियार मिला। राहगीरों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस कर रही है युवक से पूछताछ। वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। फायर करके दिखा मादर चौथ, फायर कर। फायर को बहुत सेटिंग है, ये चीज पहले सोच तो
यार पिस्टल लेकर डराने की कोशिश की जाती है यहाँ है। ये जाएगा सीधा। ये है मेरे मार रहा है बता। हाँ बैठ गए और ये कर दो पहले मार दूं। मैं तो यही कर रहा था। वीडियो बना के चल छोड़ आया छोड़ यार मेरे भी लागी मैं नंबर 2 फायरिंग वाला। ओए शिवम पकड़ा इसने, पकड़ा अपने पकड़ इसने, पकड़ इसने। वो 3 बार चलाई तो अपने एनर्जी खराब कर रहे हैं आगे ठीक है। अरे मेरे को मतलब कौन ओए ओए मेरा बैठ नहीं खाना। अरे विधायक राम अवतार बैरवा ने झाड़ू लगाकर की स्वच्छता सप्ताह की शुरुआत। स्वच्छता योद्धाओं के साथ झाड़ू लगाकर की स्वच्छता सप्ताह की शुरुआत। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लग रहे कैंप का किया अवलोकन। उपजिला अस्पताल चाकसू सहित विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता सप्ताह की शुरुआत। भाजपा नेता कैलाश शर्मा, पर्व नगर मंडल अध्यक्ष रामधन मोड़ा, लालाराम माली भी रहे मौजूद। राजसमंद के नाथ द्वारा से बड़ी खबर, बड़ा हादसा टला, बची राहगीरों की जान, सीसीटीवी आया सामने। अलसुबह पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए रुका ट्रेलर अचानक चल पड़ा। ट्रेलर अचानक चलने से पास के 3 से 4 कैबिनों में घुसा ट्रेलर। अलसुबह भीड़भाड़ कम होने से टला बड़ा हादसा। नाथ द्वारा के हनुमान मंदिर के पास स्थित पेट्रोल पंप की है घटना।